जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आज का प्रश्न आया है कि महाराज जी, भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन प्रभु नाम क्या माला जाप से ही होगा या मन से सुमिरन करने मात्र से हो जाता है? आप इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज कई ऐसे लोग होते हैं जो संत, जो या महात्मा, जो भक्त यदि माला लेकर 24 घंटे हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपता है तो लोग कटाक्ष करके उसके प्रति व्यंग बोलते हैं। कहते हैं कि देखो, बहुत भक्ति दिखा रहा है, बहुत माला जप रहा है। अरे माला तो मन से ही होता है, दिखाने की और दिखावा करने की क्या जरूरत है? वास्तव में हमारे शास्त्रों में अजपा जप के बारे में बताया है। अजपा जप उसको कहते हैं बिना जुआ हिले मन से ही भगवान का नाम लेना। जिस नाम में जीव न हिले उसको अजपा जप कहते हैं। पर उस स्थिति में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन ऐसा है जो चलायमान होता है, मन चंचल होता है। मन आप एकाग्र करना चाहो, मन भटकता रहता है। संसार में, व्यापार में, दुकान में, घर गृहस्थियों में, अनेक जंजालों में यह मन फंसा हुआ है। आप मन से अगर भगवान का सुमिरन करने बैठो तो मन एक जगह नहीं बैठ पाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने माला के माध्यम से जप करने का विधान बताया है। माला यानी एक सुमिरन है, स्मरण कराने वाला एक शस्त्र है। वैसे तो कहा जाता है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का फेर। बहुत सुंदर बताया है कि भाई माला जपते जपते भी यदि संसार जुग बीत जाता है, फिर भी जो मन का फेर है, जो मन का भाव है, वो बदल नहीं पाता है, तो उस माला फेरने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे अनादि काल में महापुरुषों ने ऐसे जो निराकार निर्गुण परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, उन्होंने अजपा जप के बारे में बताया। एक बार क्या हुआ कि एक दूध बेचने वाली गुजरी, दूध बेचने के लिए किसी गांव के पास में जाती। गांव के बाहर उसके सारे ग्राहक आते और वो तोल मोल भाव से दूध देती और सबसे हिसाब लेती। पास में ही एक महात्मा कुटिया बनाकर रहा करते थे, पर उस गुजरी के पास में एक युवा व्यक्ति आता, बड़ा सुंदर। सबसे तो वो गुजरी दूध देकर हिसाब लेती, पर जब वो व्यक्ति उसके पास में आता तो बड़ा खुश होकर उसको बिना मोल भाव किए ही दूध दे देती और उससे कोई हिसाब नहीं लेती। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन महात्मा रोज देखते। महात्मा ने सोचा कि क्या बात है, जरा पास में जाकर पूछूं। महात्मा एक दिन उस गुजरी के पास में आए और सबके जाने के बाद महात्मा ने गुजरी से कहा कि हे गुजरी, अरे बेटी,
तू सबको दूध देती है, तू सबसे हिसाब लेती है, मोल भाव करती है, पर वो व्यक्ति जब आता है तो तू बड़ा खुश होती है और ना उससे तू कोई दूध का मोल भाव करती है, ना उससे कोई हिसाब लेती है। मैं देखता हूं रोज तू उसे बिना हिसाब का ही दूध दे देती है। क्या बात है, तेरे से उसके साथ क्या संबंध है तेरा, क्या रिश्ता है उससे तेरा, ये बता। वो गुजरी बड़ा भाव से कहने लगी, बाबा जी, गांव के जितने भी लोग आते हैं जिनसे मैं हिसाब लेती हूँ, दूध का तोल भाव करके देती हूँ, वो तो मेरे ग्राहक हैं, पर वो व्यक्ति, वो लड़का मेरा ग्राहक नहीं, वो मेरा यार है। मैंने उससे प्रेम किया है, मेरी उससे यारी है। और जिससे यारी हो जाती है, जिससे प्रेम हो जाता है, वहां मोल भाव और हिसाब लगाया नहीं जाता है। इसीलिए मैं उसको ऐसे ही दूध दे देती हूँ। जैसे ही यह बात उस महात्मा ने सुना, मानो एक बार महात्मा को झटका सा लगा, उसके आंख खुल गए और मन में सोचने लगे कि देखो, एक सामान्य सी गुजरी जो दूध बेचकर अपना गुजारा चलाती है, वो भी अपने यार से कभी हिसाब नहीं करती, हिसाब नहीं मांगती। और मैं जो महात्मा, जिस भगवान के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार का सारा सुख छोड़ा, और फिर भी मैं रोज माला फेर फेर के माला फेरते हुए मैं हिसाब लगाता हूं कि मैंने आज इतना माला फेरी। अरे मेरे से अच्छी तो ये गुजरी है, जिससे प्रेम करती है उससे कोई हिसाब नहीं रखती। महाराज, इससे तो मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन धिक्कार है। तुरंत विराग हुआ और उस महात्मा ने उस माला को खूंटी में टांग दिया और महाराज मन से ही भगवान का चिंतन करते हुए सुमिरन करने लगे। बहुत अच्छा भाव है। अजपा जप करना, मन से सुमिरन करना, ये बहुत बड़ा सुंदर कार्य है, बहुत तीव्र भगवान को प्राप्त करने का साधन है। पर वर्तमान समय घोर कलयुग आ गया है। हमारा स्थिति, हमारा भाव, हमारा श्रद्धा, हमारी भक्ति इतनी तीव्र नहीं है कि हम मन से ही सुमरण कर सकें। इसलिए एक बार क्या हुआ, माला मन से लड़ गई, क्यों विसरावे मोहे। माला ने जाकर मन से लड़ पड़ी माला और कहने लगी, क्यों मोहे विसरावे, अरे बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता दिखे न कोई। बिना शस्त्र का वीर कभी लड़ता नहीं है। माला कहती है, अरे ये माला तो संतों का शस्त्र है, और इस शस्त्र के बिना हरिनाम रूपी जो भक्ति है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरे प्यारे, माला का फेरने का, ये माला हमें पल पल याद दिला। महात्माओं के पास में 27 दानाओं का एक माला रहता है जो निरंतर हाथ में फेरते रहते हैं, जिसको सुमिरनी कहते हैं। सुमिरनी का मतलब उस प्रभु का जो सुमिरन करावे, उससे उसका जो याद बार बार करावे, उसको सुमिरनी कहते हैं। इसलिए आज के समय में उस प्रभु की याद बनाने के लिए भी हमें यह माला की जरूरत है। माला संतों का, भक्तों का एक शस्त्र है। माला के बिना हम लोग भगवान की भक्ति कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है इतना चालायमान है कि जो एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाता। हम संसार के इतने जंजालों में फंसे हुए हैं, जो हमारा मन भगवान के नाम पर, भगवान के चरणों में, भगवान के भक्ति में टिक नहीं सकता है। वस्तुतः अगर स्मरण जो हृदय से होता है, भागवत में आया भी है कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम
स्मरणम दुखम गमिष्यति ही। जो हृदय से भगवान के चरणों का चिंतन करता है उसके जीवन का सारा दुख दर्द मिट जाता है। इसीलिए माला का सहारा लेना अत्यधिक आवश्यक है। मेरे प्यारे, जो व्यक्ति यह बात कहकर व्यंग करता है और संतों का भक्तों का तिरस्कृत करता है उसे भक्तापराध लगता है। इसलिए आप किसी का निंदा ना करें। जो माला जाप करते हैं, अगर आप निंदा करेंगे तो भगवत अपराध से आप दोषी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे, आप सभी से निवेदन है, आप माला के सहारा से भगवान का जाप करें और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वो माला फिर अपने आप छूट जाएगा। जय श्री राम।